Hello everyone. Today we are discussing about the type of classification system. Friends, we know several classification systems have been proposed from time to time. समय के साथ साथ कई तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया है ना। और पूरे इंटायर जो लिविंग वर्ल्ड है उसको हम कई सारे किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है ना वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला सिस्टम यही आया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस ने सिस्टम को दिया 1758 में। प्रपोज्ड बाय लीनियस, कैरोलस लीनियस in 1758. According to this system, the entire living world is divided into two kingdom. तो पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में डिवाइड किया गया। पहला किंगडम प्लेंटी, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको किंगडम प्लेंटी में रखा गया, और जितने नॉन फोटोसिंथेटिक थे उनको किंगडम एनिमिलिया में रख दिया। तो ये दो किंगडम थे शुरुआत में। जब क्लासिफिकेशन सिस्टम की स्टार्टिंग हुई होगी, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जब एनिमल एंड प्लांट को क्लासीफाई किया जाना स्टार्ट हुआ, तो उस समय कैरोलस लीनियस ने सबसे पहला किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो इंटायर लिविंग वर्ल्ड है उसको दो किंगडम में डिवाइड किया जाता है। पहला किंगडम प्लेंटी एंड सेकंड वन इज द किंगडम एनिमिलिया। हालांकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। इसकी डिमेरिट ये थी कि अगर इसकी डिमेरिट की बात करें तो इसकी डिमेरिट में आता है कि पोजीशन ऑफ यूग्लिना है ना। इसकी अगर डिमेरिट की बात करें तो पोजीशन ऑफ यूग्लिना है ना, यूग्लिना की पोजीशन बड़ी विवादास्पद थी। भाई यूग्लिना प्लांट और एनिमल दोनों के ही फीचर को शो करता था, तो इसको कहाँ रखा जाए है ना। तो इस यूग्लिना को कहाँ रखा जाए। इसके अलावा पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया, इसको प्लांट के साथ रख दिया गया, लेकिन ये ना तो प्लांट से मैच करता है इसका सेलुलर स्ट्रक्चर, ना ही इसका सेलुलर स्ट्रक्चर एनिमल से मैच करता है। तो इसको न प्लांट के साथ रखा जा सकता था न एनिमल के साथ। तो लेकिन इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको रखा गया किसके साथ, प्लांट के साथ। इसके अलावा फंजाई की पोजीशन, अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जबकि इन फंजाई को रख दिया गया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्लांटी के अंदर है ना। और जो जैसे नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, जैसे सिसाइल एनिमल्स हैं, जैसे स्पॉन्ज हैं, कोरल हैं, इनको प्लांट के साथ रख दिया। तो ये सारी इसकी डिमेरिट रही इस सिस्टम की। इनको सही जगह सही प्लेस नहीं दिया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे सुनेंगे। अर्नेस्ट हैकल है ना। तो अर्नेस्ट हैकल 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर आए, और इन्होंने कहा कि तीन किंगडम होंगे। इन्होंने एक नया किंगडम ऐड करा, और जो नया किंगडम इसमें ऐड किया गया दैट द किंगडम प्रोटिस्टा। ये था किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब इस तरह से तीन किंगडम हो गए। पहला किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा किंगडम प्लेंटी, और थर्ड वन इज दी किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लेंटी में फोटोसिंथेटिक प्लांट को रखा गया, किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा गया, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में क्या क्या आएंगे, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। प्रोटोजोआ और एल्गी को प्लेस किया गया इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर।
इसकी सबसे बड़ी कमी जो डिमेरिट थी ये रही कि बैक्टीरिया और फंजाई को एक साथ ऑटोट्रॉपिक एल्गी के अंदर प्लेस कर दिया इन्होंने। अगर बैक्टीरिया की बात करें और फंजाई की बात करें, ठीक है, तो एल्गी जो रखा ना नाम, तो इसमें इन्होंने बैक्टीरिया प्लस फंजाई इसको एल्गी के साथ रख दिया, एल्गी के साथ प्लेस कर दिया, जबकि एल्गी और फंजाई में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है ना। जहां एल्गी फोटोसिंथेटिक है तो वहीं फंजाई और बैक्टीरिया नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी रही इस सिस्टम की। और इस सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए, इसकी डिमेरिट्स को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, जिसे हम कहते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया है। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड है। तो कोपलैंड ने 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया 1956 में। दिस 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कोपलैंड in 1956. According to this system, the entire living world is classified into 4 kingdoms. 4 किंगडम्स में पूरे इंटायर लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया। और जो इन्होंने नया जोड़ा, दिस इज द किंगडम मोनेरा। इन्होंने जो नया किंगडम जोड़ा, दिस इज किंगडम मोनेरा। और इसके अलावा और वही रहेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, वैसा ही रहेगा किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ये 4 वैसे, ये नीचे के 3 वैसे रहेंगे। तो जिसमें किंगडम मोनेरा आया, किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया। प्रोटिस्टा के अंदर तो पहले से प्रोटोजोआ इंक्लूड थे ही, है ना। या हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया, या प्रोकैरियोट्स को, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को भी इसी में रख दिया किंगडम मोनेरा के अंदर। अब प्लांटी के अंदर प्लांट आ गए और एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स। डिमेरिट की बात करें, क्या डिमेरिट रही होगी इस सिस्टम की? डिमेरिट्स की अगर बात करें तो क्या डिमेरिट इस सिस्टम की रही होगी? तो इसमें डिमेरिट रहेगी फंजाई इज प्लेस्ड अलोंग विथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई इज प्लेस्ड अलोंग विथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब इस फंजाई को इन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा, जबकि फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है तो इसको प्लांटी में नहीं रखा जा सकता था। तो ये सिस्टम भी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो पाया। अब इसके बाद एक नया सिस्टम आया जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल आज के समय में माना जाता है, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल सिस्टम माना जाता है ये है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और इस सिस्टम को दिया है एक साइंटिस्ट हैं R.H. विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर ने इसको 1969 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 1969 में इस सिस्टम को प्रपोज किया। अभी ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जा रहा है। और इस सिस्टम में पूरे इंटायर लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। किंगडम पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, लास्ट में थी एनिमिलिया। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स,
प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, जो अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिनाई, सब आ जाएंगे इसमें। फंजाई के अंदर फंजाई आ जाएंगे, जिनको पहले प्लांट के अंदर रखा गया था। प्लेंटी में ऑल प्लांट्स, और एनिमिलिया में ऑल एनिमल्स, इनको रखा गया। इसकी अगर मेरिट की बात करें तो इस सिस्टम की तो मेरिट एंड डिमेरिट दोनों ही पूछी जाती हैं, है ना। इस सिस्टम की मेरिट्स की बात करें, डिमेरिट्स की तो बात करेंगे आगे। तो अगर मेरिट्स की बात करें तो इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेपरेटली प्लेस किया गया था, है ना। हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर सेपरेटली प्लेस्ड, प्रोकैरियोट्स को सेपरेटली प्लेस किया गया था। इसके अलावा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का अलग किंगडम था। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन सेपरेट किंगडम, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इन द सिस्टम, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, और इस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। इसको प्लेस कर दिया, है ना। इसमें किंगडम फंजाई को इंक्लूड किया गया, फंजाई के लिए अलग से किंगडम बना दिया, है ना। तो ये इसकी मेरिट्स रही। और यहाँ को देखिए, पहला मोनेरा होगा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के फंजाई, फंजाई के बाद प्लेंटी, प्लेंटी के बाद एनिमिलिया। तो इसको इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को इसने प्लेस किया है, ठीक है। तो यहाँ को फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है इसको फॉलो किया है, फॉलोड, ठीक है। तो फॉलोड करने का प्रयास यहाँ को किया गया है। तो ये इस सिस्टम की मेरिट्स थी। अब भाई, कोई भी सिस्टम हमेशा कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ डिमेरिट रह जाती हैं। तो इस सिस्टम की भी अपने आप में कुछ डिमेरिट हैं, कुछ कमियां इस सिस्टम की भी रही। इसमें यह कहा गया कि जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, आर स्टिल हेट्रोजीनियस ग्रुप, है ना। बोथ इंक्लूड फोटोसिंथेटिक एंड नॉट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। किंगडम मोनेरा में भी दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म है, और किंगडम प्रोटिस्टा में भी दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म है ना। तो अगर आपको किंगडम मोनेरा की बात करें और प्रोटिस्टा की बात करें, तो इसमें इसने दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया है, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ये इसकी कमी मानी गई है, जबकि दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को एक साथ प्लेस नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, मैंने कहा ना इसने प्रयास किया है, तो लोगों ने उसी में कमी निकाल दी, इज नॉट फुली रिफ्लेक्टेड। फाइलोजेनेटिक सिस्टम पूरी तरह से अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसके अलावा इसने क्या किया गया है कि एल्गी में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। एल्गी में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी को एक साथ रख दिया, जबकि इसको एक साथ रखा नहीं जाना चाहिए था। वायरस को कोई पोजीशन नहीं दी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वायरसेस हैव नॉट बीन प्लेस्ड, हैव नॉट बीन इंक्लूडेड, वायरस को इसमें कहीं भी इंक्लूड नहीं किया। तो ये इसकी कमी मानी जाती है, ठीक है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को एक साथ रख दिया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम को पूरी तरह से इंक्लूड नहीं किया। एल्गी में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, और वायरस को तो जगह ही नहीं दी है। तो ये इस सिस्टम की कमी मानी जाती है। हालांकि इसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया कार्ल वूस का, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने बैक्टीरिया के दो बना दिए हैं, जो हमारा
मोनेरा वाला है ना, मोनेरा को इसने आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको प्रपोज किया कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने दिया है ये 1977 में, ठीक है। और ध्यान रखेंगे यहाँ को इसने मोनेरा को, जो मोनेरा किंगडम है, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और इसके अलावा सारे सेम हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी, ये सारे रखे हैं इसने। तो इस तरह से 6 हो गए। इसके अलावा 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है रॉस का, है ना। इसको भी मैं आपको लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। ये जो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये 2002 में रिसेंटली प्रपोज किया है रॉस ने, 2002 में, है ना। और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है 2005 में। ये कहता है प्रोटोमोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मिक्सोमाइकोफाइटा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो इतने ग्रुप इसने बनाए हैं। तो बनाता है प्रोटोमोनेरा, आपको दिख रहा होगा, मोनेरा, इसके अलावा प्रोटिस्टा, मिक्सोमाइकोफाइटा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये ग्रुप बनाए हैं इसने 7 किंगडम में, ठीक है। प्रोटोमोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मिक्सोमाइकोफाइटा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सारे ग्रुप बनाए हैं। तो ऐसे ही 10 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है होने के लिए तो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो सिस्टम माना जाता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर ने दिया है। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा को आप पहले लिख लेंगे, प्रोटिस्टा को उसके बाद, तब थोड़ा सा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का रिफ्लेक्ट होगा। हालांकि कंप्लीट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट यहाँ आपको नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी 5 के 5 किंगडम हैं इनको हम डिटेल में आगे की वीडियो में 1 by 1 लेकर आएंगे। तो थैंक यू।